गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करें। मतलब क्या बोल रहा है कि एपी का 17वां पद A17 बराबर A10 प्लस 7। तो A17 का जो वैल्यू होता है A प्लस 16D बराबर A प्लस 9D प्लस 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो A से A कट जाएगा, क्योंकि बराबर के दोनों बराबर के वो लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है और साइन सेम है तो ये कट जाएगा। अब 16D बराबर 9D प्लस 7। अब यहाँ 16D माइनस 9D, क्योंकि जब साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, बराबर 7। तो 7D बराबर 7D बराबर 7/7 कट जाएगा 1D बराबर 1। मतलब कि इसका सर्वांतर 1 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है फर्स्ट टर्म A बराबर 3, D बराबर 15 माइनस 3, तो D बराबर हो जाएगा 12। और क्या निकालना है कि इसका 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो लिखें AN बराबर A54 प्लस 132। तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर A प्लस 54 माइनस 1 इंटू D प्लस 132। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर A का वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। अब यहाँ ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो हम आगे जब बढ़ाएंगे तो N माइनस 1 इंटू D बराबर 53 इंटू 12 प्लस 132। फिर हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो N माइनस 1 इंटू D बराबर 53 को जब 12 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 636 प्लस 132। तो यहाँ हम लिखेंगे N माइनस 1 इंटू D बराबर 636 प्लस 132 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 768। अब यहाँ N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू क्या है? D का वैल्यू है 12 बराबर 768। तो N माइनस 1 बराबर हो जाएगा N माइनस 1 बराबर 768/12। इसको ये काटेंगे तो ये कटेगा 64 बार में। तो यहाँ लिखेंगे N माइनस 1 बराबर 64, N बराबर 64 प्लस 1, N बराबर 65। मतलब कि AP 3, 15, 27, 39 का डॉट का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करें। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। माना पहली एपी का
पहला पद बराबर ए और सर्वांतर डी। फिर यहाँ लिखेंगे माना दूसरी एपी का पहला पद ए और सर्वांतर डी है। तो इनके 100वें पद का अंतर हम लिख सकते हैं। तो इनके 100वें पद का अंतर लिखेंगे क्या, A100 माइनस A100 बराबर 100। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D बराबर 100। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फिर जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99। तो यहाँ से हम लिखेंगे A माइनस A बराबर 100। अब हमको निकालना है इसके 1000वें पद का। तो इनके 1000वें पदों का अंतर बराबर हम लिख सकते हैं A 1000 माइनस A 1000। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। तो यहाँ क्या हो जाएगा A माइनस A। तो यहाँ A माइनस A का वैल्यू 100। तो यहाँ भी A माइनस A का वैल्यू 100। तो अतः हम लिख सकते हैं दोनों AP अतः इन AP के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 100, फिर 101, फिर 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, 105 डॉट डॉट ऐसे ही हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये ख़त्म होगा 999 पे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये संख्या में 7 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है। तो सबसे पहली संख्या जो 7 से विभाजित है वो होगी 105, दूसरी 112, फिर तीसरी संख्या होगी 119। ऐसे करते करते ये अंतिम संख्या जो 7 से विभाजित होगी वो होगी 994। तो इस एपी के लिए हम लिख सकते हैं A बराबर 105, D बराबर 7, AN बराबर 994। तो AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 994। तो A का वैल्यू 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू 7 बराबर 994। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 105 प्लस 7N माइनस 7 बराबर 994। अब 105 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 98 प्लस 7N बराबर 994। अब 98 को हम उधर करेंगे तो इधर बच जाएगा 7N बराबर 994 माइनस 98। यहाँ से हो जाएगा 7N बराबर 896। फिर जब हम N का वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो N बराबर हो जाएगा 896/7। ये कट जाएगा 128 बार में, N का वैल्यू 128। ये हमारा हो गया आंसर। तो अब हम लिख सकते हैं अतः
3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 50 के बीच 4 के जो पहले गुणज होगा वो होगा 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे करते करते और लास्ट संख्या जो वो होगा 248। तो इस एपी के लिए हम ए का वैल्यू लिखेंगे 12, डी का वैल्यू 4 और ए एन बराबर हो जाएगा 248। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ए का वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 बराबर 248। अब यहाँ से हम लिखेंगे 12 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 248। यहाँ से हम करेंगे तो 12 में से 4 जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4n बराबर 248। अब 4n इधर रहेगा और 8 को हम बराबर के राइट साइड करेंगे तो 248 माइनस 8, 4n बराबर 240। तो n बराबर हम लिख देंगे 240/4, ये कट जाएगा 60 बार में, n बराबर 60। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 10 और 250 के बीच 60 ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब कि इस क्वेश्चन में हम निकालना है कि दो एपी है, एक एपी ये वाला और एक एपी ये वाला, दोनों एपी के कौन सा पद बराबर होंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं पहली एपी का पहला पद a बराबर 63 और d बराबर 2। तो an बराबर हम लिख सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर हो जाएगा a का वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब दूसरी एपी का पहला पद a बराबर 3 और d बराबर 7। तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि an an मतलब दोनों एपी का nवां पद जो है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। अब यहाँ ये इसको हम लिख सकते हैं 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। अब 61 को हम अब दोनों साइड एक तरफ सिर्फ कॉन्सोनेंट वाला मतलब अब हम यहाँ से चर और अचर को एक साइड कर लेंगे। तो 61 ये माइनस है तो प्लस
4 बराबर 7n माइनस 2n। तो यहाँ से 61 और 4 65 बराबर 5n, n बराबर 65/5 बराबर 13, n बराबर 13। मतलब क्या कि दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो क्या बोल रहा है, A3 बराबर 16, तो A प्लस 2D बराबर 16। ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा क्या बोल रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो A7 बराबर A5 प्लस 12। अब यहाँ से हम निकालते हैं A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D प्लस 12। A से A कट जाएगा। अब 6D बराबर 4D प्लस 12। 6D माइनस 4D, जब 4D को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर 12। 2D बराबर 12, D बराबर 12/2, ये 6, D का वैल्यू हो गया 6। अब D का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर A प्लस 2D बराबर 16, A का वैल्यू A, 2 इंटू D का वैल्यू 6 बराबर 16। A प्लस 6 दूना 12 बराबर 16, A बराबर 16 माइनस 12, A बराबर 4। तो A का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ जो AP फॉर्म होगा वो होगा 4 में और D जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 16 ... तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः AP बराबर 4 10 16 ... ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बोल रहा है कि AP 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। मतलब अंतिम पद से उसके 20वां पद को हमको ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद मतलब आरंभ से हमको 20वां पद निकालना है अंत से। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद बराबर, अंतिम पद से 20वां पद बराबर क्या, 253 ... ये हो जाएगा 13 8 3। तो यहाँ A हो गया 253, D बराबर 8 माइनस 13, तो D बराबर -5। और हमको निकालना है A20 बराबर, तो A20 बराबर A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D। A का वैल्यू 253 प्लस 19 इंटू -5। 253 प्लस 19 पच्चे -95। जब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 158। A20 बराबर, मतलब ये A20 जो अंतिम पद से 20वां पद होगा वो 158 होगा। अतः अंतिम पद से 20वां पद
158 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है और छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। माना कि एपी का पहला पद ए और सर्वांतर डी, तो चौथा पद तो A4 प्लस A8 बराबर 24, तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2A प्लस 10D बराबर 24। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस 5D बराबर 24, तो A प्लस 5D बराबर 12। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या बोल रहा है कि छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। A6 प्लस A10 बराबर 44, तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44, 2A प्लस 14D बराबर 44। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस 7D बराबर 44, तो A प्लस 7D बराबर हो जाएगा 44/2 यानी 22। ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 7D बराबर 22, ये माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया, -2D बराबर -10, माइनस से माइनस कट गया, D बराबर 10/2, D बराबर 5, ये कटेगा 5 बार में। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, A प्लस 5D बराबर 12, A का वैल्यू पता नहीं, 5 इंटू D का वैल्यू 5 बराबर 12, A प्लस 25 बराबर 12। अब A प्लस 25 बराबर 12, A बराबर 12 माइनस 25, A बराबर 13। अब इस AP का पहला पद A बराबर 13, तो दूसरा पद A प्लस D, ये -13, तो -13 प्लस D का वैल्यू 5, तो सेकेंड पद जो होगा हो जाएगा वो -8। तीसरा पद होगा A प्लस 2D, तो A का वैल्यू -13 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 5, -13 प्लस 10, तो थर्ड पद हो जाएगा -3। तो AP हो जाएगा, तो AP हो जाएगा AP -13 -8 -3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, आरंभिक मासिक वेतन A बराबर क्या, A बराबर 5000 और वार्षिक वृद्धि D बराबर 200। अब माना 90वें वर्ष में
वर्ष में वेतन, nवें वर्ष में वेतन हो जाएगा 7,000, तो an बराबर 7,000, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000, a का वैल्यू 5,000 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 200 बराबर 7,000। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। 5,000 प्लस 200 n माइनस 200 बराबर 7,000। यहाँ से 200 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4800 प्लस 200 n बराबर 7,000। अब 200 n बराबर 7,000 माइनस 4800, 200 n बराबर 2200, n बराबर 2200 बटा 200, 11 बार में n बराबर 11 वर्ष। तो यहाँ अब हम लिख सकते हैं कि अतः 11वें वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसे हो जाती है तो n की संख्या ज्ञात करें। तो अब हम इसको बनाते हैं। प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम सप्ताह की बचत a बराबर 50 रुपये और तथा बढ़ाई गई साप्ताहिक बचत d बराबर 17.5 और फिर है nवें वर्ष में साप्ताहिक बचत बराबर 207 रुपया 50 पैसे। मतलब an बराबर 207 रुपया 50 पैसे। तो an का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 207 रुपया 50 पैसा। अब a का वैल्यू 50 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू 17.5 मतलब 17 रुपया 50 पैसा बराबर 207.50। अब n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207 रुपया 50 पैसा माइनस 50। तो n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 157.50। अब n माइनस 1 बराबर 157.50 बटा 17.5। ये इसको काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा। तो n माइनस 1 बराबर 9, n बराबर 9 प्लस 1, क्योंकि ये -1 जो है बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में है और जब हम इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो n बराबर 10। तो हम लिख सकते हैं अतः 10वें वर्ष में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगी।
ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।